हेलो एवरीवन। आज 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की बिगिनिंग कर रहे हैं हम। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर नंबर 12 है आपका एनसीईआरटी में, इसमें एनसीईआरटी में वैरायटी बहुत कम दी हुई है, बहुत लिमिटेड है बेटा। जबकि इस चैप्टर को पूरा डिटेल में एक एक कंसेप्ट के साथ एक एक वैरायटी और इसको डेप्थ में करना जरूरी है। रीज़न बीइंग, ये 12th क्लास में एक मैथमेटिक्स का एक यूनिट आता है जिस यूनिट का नाम हमारे पास है बेटा कैलकुलस। इस कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर्स आएंगे आपके 12th क्लास में। इन 12th क्लास वी विल हैव 5 चैप्टर्स इन दिस यूनिट एंड 12th का 50% पोर्शन अप्रॉक्सीमेट ये 5 चैप्टर्स कवर कर लेते हैं। कैलकुलस के जो 5 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उन 5 चैप्टर के कॉम्बिनेशन के लिए ये चैप्टर आपका बेस है। ये चैप्टर जहां पे ओवर होगा वहां पे ये 5 चैप्टर्स का यूनिट स्टार्ट होगा। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक आपका 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 12th के लिए काफी यूजफुल। इवन 11th का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। लगभग 13 से 14 क्लासेस लगेंगी अगर इसको डिटेल में एक एक चीज को अच्छे से समझना है तो। ठीक है बेटा। सो आइए लिमिट्स हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से है इसका। आपके सामने बेटा मैंने एक वैल्यू ली। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट? मैंने एक वैल्यू ली आपके सामने, सपोज 2.999999 एंड 3.000001। अब इन दोनों वैल्यूज को एक बार नोटिस कीजिए। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास जो हैं ये 3 के वेरी वेरी नियर हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम 3 के साथ कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं बेटा ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो 3 के वेरी वेरी नियर हैं। बट इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 3 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों वैल्यूज को सपोज मान लीजिए मैं x से डिनोट कर दूं, x इन दोनों के लिए यूज किया जा रहा है बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू है वो 3 के वेरी वेरी नियर है। वी कैन राइट x इज वेरी नियरर टू 3। अदरवाइज इसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं x अप्रोचेस 3। अदरवाइज वर्ड यूज किए जाते हैं x टेंड्स टू 3। मतलब क्या है इसका कि नंबर लाइन पे अगर 3 के साथ साथ इन दोनों को शो किया जाए तो ये दोनों वैल्यूज 3 के वेरी वेरी नियर होंगी, वेरी वेरी क्लोज होंगी। सपोज मान लीजिए नंबर लाइन पे यहां पर है 1, यहां पर है 2 और यहां पर है सपोज 3। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है बेटा जो 2.9999999 ये जो वैल्यू हमारे पास है ये आएगी 3 के लेफ्ट साइड, लाइक इधर। और जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3.000001 वो आएगी यहां पर राइट साइड। अब x की जो वैल्यू हमारे पास है ये दोनों पॉसिबल हैं। अगर तो एक वैल्यू 3 के लेफ्ट साइड में है और दूसरी वैल्यू 3 के राइट साइड में है। बट एक वैल्यू 3 के नियर लेफ्ट से आ रही है, दूसरी वैल्यू 3 के नियर राइट साइड से आ रही है। दोनों वैल्यू 3 के नियर आ रही है। तो अगर इन दोनों को हम x से डिनोट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि x इज वेरी क्लोज टू 3। इसलिए वर्ड यूज किया जाएगा x इज वेरी नियर टू 3, x अप्रोचेस 3, x टेंड्स टू 3। इन तीनों सेंटेंसेस जो हमने यहां पे मेंशन किए हैं, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस 3। ये जो एरो है ये एरो लगाया गया वेरी नियरर के लिए, अप्रोचेस के लिए, टेंड्स टू के लिए। और इसको फिर आप ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3। इसके साथ एक फंक्शन आपको दे दिया जाएगा, इसके साथ आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा जिस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा अगर x की वैल्यू 3 के वेरी वेरी नियर है। ये एक मैसेज है इस फंक्शन के लिए
कि इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 के वेरी वेरी नियर हो तो इस फंक्शन का आंसर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया लिमिट x अप्रोचेस 3, दिस इज 5x प्लस 7। अगर x की वैल्यू 3 के वेरी वेरी नियर है तो इस फंक्शन का आंसर क्या होगा। भाई 3 के वेरी 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 क्लोज है, तो यहां पे अगर मैं x को 3 से रिप्लेस कर दूं तो यह था 5 इंटू 3 प्लस 7। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास किसके नियर है बेटा, 22 के वेरी वेरी क्लोज है। मतलब इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 22। ये बड़ा एक सिंपल से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है। अगर x 3 के वेरी वेरी नियर है तो x को 3 रख दें हम, 3 जब यहां पे रिप्लेस किया तो आंसर ये आ गया। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि ये दोनों वैल्यू जो मैंने दिखाई है अभी 3 के वेरी वेरी नियर, x की वैल्यू इससे भी ज्यादा हमारे पास 3 के नियर होती है। लाइक अगर मान लो मैं कह दूं कि लिमिट x अप्रोचेस 3 है तो x की वैल्यू किस तरह की होगी, इसमें x की वैल्यू जो भी होगी 3 के वेरी वेरी नियर होगी। लाइक कुछ ऐसे होगी बेटा जी 2.9999999999 यह पॉसिबल है, ये भी हो सकता है 3.0000000। अब बार बार ऐसे एग्जांपल में हम वैल्यूज लिख के नहीं दिखाते, बट जब x 3 के वेरी वेरी नियर है तो कुछ इस तरह की वैल्यूज x की होंगी। ये दोनों वैल्यूज 3 के वेरी वेरी नियर है। अगर इसका डिफरेंस मैं 3 के साथ निकालूं या इस वैल्यू का डिफरेंस 3 के साथ निकालेंगे तो वेरी वेरी स्मॉल आएगा, इतना स्मॉल जिसको आसानी से नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बट उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। अगर इस वैल्यू का डिफरेंस मैं इसके साथ कैलकुलेट करूंगा, मान लो मैंने x माइनस 3 कैलकुलेट किया और x की वैल्यू सपोज मान लो मैंने ये वाली यूज कर ली बेटा, ये वाली x की यूज कर ली, तो रिजल्ट जब मैं x का यहां पे रखूंगा तो क्या आएगा बेटा 3.000000000। लाइक कुछ इस तरह से जब आपने x की वैल्यू यहां पे यूज की और 3 लेस कर दिया उसमें से, तो ये वैल्यू अगर x की है तो इसका डिफरेंस 3 के साथ जरा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये कुछ इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू यहां पर होगी। अब x अगर ये वैल्यू 3 के वेरी वेरी नियर है तो इस वैल्यू का और 3 का जब मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल आ रहा है। ये डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली जरा ध्यान से देखें, ये डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 0 के नियर है, बट ये वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, कुछ तो जरूर है, कुछ तो जरूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम जब यहां पे लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके सामने अगर लिमिट x अप्रोचेस a, अगर यहां पे कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो ये फंक्शन की वैरायटी अलग अलग होगी, कभी अलजेब्रिकल, कभी पॉलिनोमियल की दूसरी कैटेगरी या ट्रिग्नोमेट्रिकल, कभी एक्सपोनेंशियल, कभी लोगैरिथमिक, कभी इनका मिक्स फंक्शन बना के देगा। इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा जब x अप्रोचेस a होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अगर x की वैल्यू 3 के वेरी वेरी नियर है, 3 के वेरी वेरी नियर बट एग्जैक्टली 3 नहीं है, ध्यान रखना। मान लो मैं एग्जैक्टली 3 यहां रख देता हूं तो रिजल्ट आएगा 3 स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3। द आंसर इज 9 माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3, मतलब 0 बाय 0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। आपके सामने इस चैप्टर में लिमिट्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस सिचुएशन के मिलेंगे। मीनिंग क्या है इसका कि अगर ये वैल्यू x अप्रोचेस a है और a मैं यहां पे डायरेक्ट रख दूं, जैसे x अप्रोचेस 3 है मैंने 3 यहां डायरेक्ट रख दिया तो आंसर 0 बाय 0 की फॉर्म में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये दिखेंगे ऐसे कि इसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड है, बट एक्चुअली इसका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं है। ये ऐसे प्रिटेंड जरूर करेंगे कि आंसर नॉट डिफाइंड है, बट नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 3 के वेरी वेरी नियर है, 3 तो नहीं है, एग्जैक्टली 3 तो नहीं है ना बच्चों। तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन का आंसर जो दिख रहा है वो नहीं है ये,
इसका आंसर क्या आएगा वो देखिए। अब अगर इसी फंक्शन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो लिमिट x अप्रोचेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, न्यूमरेटर में फैक्टर बन रहे हैं देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा लिमिट x अप्रोचेस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट। जब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए तो वैल्यू अप्लाई करके देखो जरा, लिमिट x अप्रोचेस 3, अगर x की वैल्यू 3 के नियर है, 3 यहां पे हम रख देंगे तो 3 प्लस 3 द आंसर इज 6। अब नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा सर, नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा था? वो इस फैक्टर करके आ रहा था। ध्यान से सुनना, हमने कैंसिल आउट किया x माइनस 3, x माइनस 3, अगर x की वैल्यू 3 के नियर है, मान लो x की वैल्यू ये है, तो x माइनस 3 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर है, जीरो नहीं है। x का और 3 का जो डिफरेंस है वेरी वेरी स्मॉल है। अगर मैं x की ये वैल्यू यूज करता हूं तो x माइनस 3 की वैल्यू ये आ रही है, ये जीरो नहीं है, जीरो के वेरी वेरी नियर है। ये वैल्यू जो हमारे पास यहां पर थी वो वैल्यू यहां पर कैंसिल आउट की गई है, ये जीरो नहीं है, जीरो के वेरी वेरी नियर, वेरी वेरी स्मॉल है। तो बच्चों जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो उसके बाद इसका आंसर आ गया ये। तो मेरा एक मैसेज ये है कि आपके सामने लिमिट्स के क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करके रखे जाएंगे, अगर हम इस x अप्रोचेस a को डायरेक्टली वहां पे पुट करेंगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड मिलेगा, बट उसका आंसर एक्चुअली नॉट डिफाइंड नहीं है, वो ऐसे डिजाइन करके रखे जाएंगे। तो आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी है, आप कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे मुझे पता है, तो आपको उस हिसाब से वर्किंग करनी है अब इसकी। तो पहला स्टेप जो हमारे पास होगा, जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड, ये जो हमने वर्किंग की इसमें हमने न्यूमरेटर के बनाए फैक्टर और कॉमन फैक्टर को जब कैंसिल आउट किया, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करने के बाद जब x की वैल्यू अप्लाई की तो आंसर ये आ गया एक डिफाइंड वैल्यू। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन हो एल्जेब्रिकली पॉलिनोमियल की किसी भी कैटेगरी का केस देगा, उसके आपने फैक्टर बनाने हैं। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए, जब कैंसिल आउट हो जाए उसके बाद आपने x की वैल्यू यहां अप्लाई कर देनी है, फिर आंसर एक डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये जो टॉपिक हमारे पास है दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ओवर एक्स क्यूब माइनस 8। अब आप देखिए न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर बनाने आपने बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड में स्टार्टिंग में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फैक्टर बनाने, और जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट ना हो तब तक आपने x की वैल्यू अप्लाई नहीं करनी इसमें। तो आइए वर्किंग कैसे करनी है आगे। लिमिट x अप्रोचेस टू, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया बेटा, डिनोमिनेटर में आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, लिमिट x अप्रोचेस टू, फैक्टर लिए ऊपर -2 कॉमन यहां बेटा, डिनोमिनेटर में आ गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू, दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए देन x की वैल्यू अप्लाई कीजिए इसमें, 2 माइनस 4, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 4, द आंसर इज -2 बाई 12 -1 बाई 6। ये आ गया इसका आंसर। कॉमन फैक्टर जब तक कैंसिल आउट ना हो तब तक आपने x की कोई वैल्यू अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। लिमिट x अप्रोचेस एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या करना है हमने इसमें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फैक्टर बनाने हैं।
जब तक कॉमन फैक्टर एलिमिनेट ना हो तब तक x की वैल्यू अप्लाई नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है प्लीज। तो लिमिट x अप्रोचेस -1, यहां के बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस -1 a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, x अप्रोचेस -1 है, -1 अप्लाई करें तो बेटा लो बेटा जी -1 तो आंसर आ गया 3/-2। जब तक कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट ना हो तब तक x की वैल्यू अप्लाई नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना। बिगनिंग है बेटा अभी लिमिट्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 5 x स्क्वायर माइनस 25 1/x प्लस 5 प्लस 1/x माइनस 5। तो प्यारे बच्चों नया क्वेश्चन ये आ गया। हमारा पर्पस क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना। लो जी x स्क्वायर माइनस 25 लिया बेटा इन दोनों का एलसीएम, सो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, दिस इज x माइनस 5 प्लस में x प्लस 5 और बेटा लिमिट x अप्रोचेस 5, यह गया x स्क्वायर माइनस 25, यहां 5 से 5 कैंसिल आउट, दिस इज 2x, दिस इंटू दिस किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लो प्यारे बच्चों कैंसिल आउट, जब कैंसिल आउट हो जाए तो उसके बाद आप x की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, और जब तक आप इसमें x की वैल्यू अप्लाई नहीं कर रहे फंक्शन तब तक ये साथ साथ मेंशन किया जाएगा। अब x अप्रोचेस 5 है, 5 अप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 2 इंटू 5 यानी कि आंसर इज 10, राइट। अगेन बेटा एक फिर से क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 1 x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 1 x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1। क्या बताया गया आपको, अलजेब्रिकली चलना है, फैक्टर बनाने हैं एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब तक फैक्टर कैंसिल आउट ना हो तब तक x की वैल्यू अप्लाई नहीं करनी। सो देखिए बेटा लिमिट x अप्रोचेस 1, इसको लिख सकते हैं हम x रेज़ टू पावर 2/3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। बेटा डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने पे 4/3 आएगी। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लो प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, जब कैंसिल आउट हो जाए इसके बाद x की वैल्यू अप्लाई कर देनी है आपने, x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1 अप्लाई किया 1 तो ये आगे बढ़ा 1 रेज़ टू पावर 2/3 एंड 1 की डिग्री कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आएगा। सो देख रहे हैं क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा, आपको एलिमिनेशन मेथड से चलना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करने हैं, जब एलिमिनेट हो जाए उसके बाद x की वैल्यू रखनी है। ओके आओ नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड दिस इज x ओवर x क्यूब माइनस 1, ये दिया गया। रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब तक कॉमन फैक्टर एलिमिनेट ना हो तब तक x की वैल्यू नहीं रखनी। तो प्यारे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस 1, देखो क्वाड्रेटिक है, यहां मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बना सकते हैं हम। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया आपने,
एंड फैक्टर डिजाइन किए बेटा ये, यहां डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, ये आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें x माइनस 1 दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, या बेटा x प्लस 2 एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा यहां आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड x इंटू में एक्स प्लस 2। नोटिस कीजिए बेटा आप, लिमिट x अप्रोचेस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज x प्लस 2 x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर ये वाली टर्म तो हो गई कैंसिल आउट, बाकी अगर इसको हम एडलेस करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है आपका लिमिट x अप्रोचेस 1 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आ रहा बेटा आपके पास x प्लस 2 एंड एक काम हमने और यहां पे किया, इस x माइनस 1 में से नेगेटिव ले लिया कॉमन, नेगेटिव लिया कॉमन तो वो नेगेटिव यहां आ गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स। सर क्यों किया ये? सो दैट बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ये कैंसिल आउट हो जाए। जब फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए उसके बाद वैल्यू अप्लाई कर दो, x अप्रोचेस 1 1 यहां अप्लाई किया तो 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, द आंसर इज माइनस 1/9, राइट। हमारी वर्किंग हम तब तक x की वैल्यू नहीं रखेंगे जब तक कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट ना हो जाए, ये ध्यान रखना आपने बेटा। चलो इसके बाद आती है एक नई वैरायटी, लिमिट x अप्रोचेस 1 5x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। चेंज कर लेते हैं इसको, ये आगे बढ़ा आपके पास 8 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को नोटिस कीजिए जरा, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इशू क्रिएट हो गया, सर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक नहीं है, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया, हम फैक्टर कैसे बनाएं? डिनोमिनेटर के फैक्टर तो बन जाएंगे, सर न्यूमरेटर के फैक्टर कैसे बनाने हैं? क्वाड्रेटिक के तो पता है, क्यूबिक में हमें डायरेक्ट मेथड कोई फॉर्मूला तो नहीं पता। तो यहां आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड जो 9th 10th में पॉलिनोमियल के चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया था कि हम एल्जेब्रिकली डिवीजन करते थे, वो यहां पे यूज करना है फैक्टर थ्योरम को, और सारा रोल उसमें आएगा इस वैल्यू का जो यहां पे दी हुई है, सारा रोल आएगा इस वैल्यू का। इस वैल्यू पे ध्यान रखना है कि लिमिट में एक्स अप्रोचेस क्या है, इसी को आपने यूज करना है, स्टार्टिंग इसी से होगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आमतौर पे दोनों जीरो मिलेंगे, क्या ऐसा यहां पर है? इसी के बेसिस पे वर्किंग होगी। देखो न्यूमरेटर, अगर ये वैल्यू मैं यहां पे न्यूमरेटर में यूज करता हूं एट x इज इक्वल टू 1, अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो क्या आ रहा है? ध्यान से देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी। x अप्रोचेस 1 है, 1 यहां रखा, 1 यहां रखा, 1 यहां रिप्लेस किया, तो ये आगे बढ़ा 5 प्लस 7 माइनस 4 माइनस 8, किसके इक्वल आ रहा है? ये 0। इसी को पकड़ना है आपने। आपको पता है कि ये वैल्यू 1 यहां पर रखने पे ये क्वांटिटी 0 बन रही है, तो बेटा इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास है वो इसका जीरोस है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसका रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज आती हैं जिनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे x की 3 वैल्यूज आएंगी जिनको कहेगा जीरोस ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके 3 यहां से x के रिजल्ट आएंगे, उन तीनों में से
एक वैल्यू कंफर्म वही है सर, क्यों? क्योंकि ये यहां पे रिप्लेस करने पे जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। अगर जीरो में ये कन्वर्ट नहीं होता तो ये इसका रूट नहीं होता। पता है कि 1 यहां पे रिप्लेस करने पे ये जीरो बन रहा है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज द रूट ऑफ दिस। अब क्योंकि इसका रूट है, क्यूबिक के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 3 लीनियर फैक्टर मिलेंगे मल्टीपल में। भाई क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर बनते हैं, तो क्यूबिक में बेटा 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, और उनमें से पक्का कंफर्म एक फैक्टर आपका इन दोनों का डिफरेंस होगा। इट मींस कि x और 1 का जो डिफरेंस है, दिस इज द फैक्टर ऑफ 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। सर क्यों इसका फैक्टर होगा? बेटा क्योंकि ये वैल्यू यहां पे रखने पे ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। इसी को हमने यूज करना है। पता है कि जब इसके 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, उन 3 लीनियर फैक्टर में से एक फैक्टर अगर ये है, तो बेटा ये क्वांटिटी कंफर्म इससे डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके 3 फैक्टर में एक फैक्टर तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1। तो हमने क्या करना है, इस क्वांटिटी को इससे करना है डिवाइड और बनाने है फिर फैक्टर। सर कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग पहले वर्किंग करते थे 9th-10th में। तो आइए जूनियर क्लास में जो आप वर्किंग करके आए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसके डिवीजन करें हम। मैंने क्या किया, डिवाइड किया इसको। 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 को डिवाइड करना है हमने किससे, x माइनस 1 से। बेटा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू ये है 5x स्क्वायर। तो चलो 5x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया यहां 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। लेस किया इसमें तो साइन बदल गया बेटा, ये 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि बेटा 12x स्क्वायर आए? कंफर्म इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 12x से। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 12x। लेस किया तो ये कैंसिल आउट, आ गया यहाँ 8x माइनस 8। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें सर, 8 से। लो जी 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8x माइनस 8। लेस किया तो ये टर्म आ गई 0। हो गया एग्जैक्टली डिविजिबल। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखें कि आपने डिवाइड किया था किसको, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 को डिवाइड किया था किससे, इस क्वांटिटी से। डिवाइड करके क्या रिजल्ट आया, वो आया बेटा ये 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। तो बेटा इसके फैक्टर क्या बन गए, लो फैक्टर मिल गए आपको। 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 किसके इक्वल होगा, दिस इंटू दिस। मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया x माइनस 1 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। लो आपके सामने समस्या क्या थी कि हम न्यूमरेटर के फैक्टर कैसे बनाएं। न्यूमरेटर के फैक्टर ये बन गए, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर के फैक्टर बेटा आपके पास क्या बन चुके हैं, वो आपके पास ये फैक्टर बन गए, ठीक है जी। ये फैक्टर अब आपने यहां पर यूज कर लेने हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, लिमिट x अप्रोचेस 1 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। बेटा ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस 1। न्यूमरेटर के जो फैक्टर बने हैं वो ये हैं बेटा, ये फैक्टर आपने यहां पे अप्लाई करने हैं। x माइनस 1, दिस इज 5x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 8। डिनोमिनेटर के फैक्टर बन गए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, x अप्रोचेस 1, 1 अप्लाई किया तो 5 प्लस 12 प्लस 8 ओवर 1 प्लस 1 25/2। लो प्यारे बच्चों आपका आंसर ये आ गया। तो ये वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था लिमिट्स का, जिसमें हमने वर्किंग किस तरह की है, फैक्टराइजेशन। फैक्टर बना रहे हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में और कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर रहे हैं।
इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है रैशनलाइजिंग का। चलो इसको एक बार नोट कीजिए, फिर रैशनलाइजिंग पे चलते हैं बेटा। चलो आइए बच्चों, देखिए अब रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट हमारे पास क्या है। रैशनलाइजिंग के कंसेप्ट में आपके पास अगर फंक्शन में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी स्क्वायर रूट अगर आपको मिले तो आपने वेरी फर्स्ट करना है उसको रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब तक कॉमन फैक्टर एलिमिनेट ना हो तब तक आपने एक्स की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए, लिमिट x approaches 7x root of 5 plus x minus root 5 minus x, सपोज ये दिया गया। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, रूट कहीं पर भी मिले चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, हमें रैशनलाइज करना है। सपोज मान लो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो लिमिट x approaches 0 7x रूट ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस रूट 5 माइनस एक्स। तो रैशनलाइज करने के लिए यहां साइन चेंज किया आपने एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड बेटा जी मल्टीप्लाई डिवाइड, सो ये आ गया लिमिट x अप्रोच 0, दिस इज 7x रूट ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, दिस इंटू दिस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट x अप्रोच 0 7x या गया रूट 5 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, 5 से 5 यहां कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में आ गया 2x। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट, जब एलिमिनेट हो जाए तो x वैल्यू अप्लाई कर दो बेटा, दिस इज रूट 5 प्लस रूट 5 बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 7 इंटू में 2 रूट 5 बाई 2 मीन्स आंसर इज 7 रूट 5। ठीक है जी। कुछ ऐसा ही केस फिर से आ गया बेटा, लिमिट x अप्रोच 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सर ये तो न्यूमरेटर में रूट आ गया, हमें तो जूनियर क्लासेस में ये बताया गया था कि डिनोमिनेटर में रूट होता है तभी हम रैशनलाइज करते हैं। यस, उसका पर्पस अलग था कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग वहां पे रैशनलाइज करके दिखाते हैं। लेकिन यहां पर्पस वो नहीं है, यहां पर्पस है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज दोनों के लिए किया जा सकता है। वहां ये नहीं बताया गया था, वहां नीड नहीं थी, अब नीड है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जरा नोटिस कीजिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या चल रहा है। अब न्यूमरेटर में रूट है तो हमें न्यूमरेटर के लिए करना है इसको रैशनलाइज, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। रैशनलाइज के बेटा न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है इसमें साइन चेंज किया एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, now limit x approaches 0, this is a minus b into a plus b a square minus b square x square, this is root 1 plus x square plus 1। now numerator and denominator में ध्यान से देखिए, पहले अभी यहाँ 1 से 1 ये कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में x स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, देन वैल्यू एक्स की अप्लाई कर दें। अब ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि आंसर 1/2
तो मेरा मैसेज ये है कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट हो या डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज दोनों के लिए ही करना है। सर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में रूट आ जाए? यस, ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में स्क्वायर रूट हो तो दोनों के लिए रैशनलाइज करना है आपने। कुछ ऐसे बेटा देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर माइनस रूट एक्स एंड दिस इज रूट x माइनस 1। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो मैं दोनों के लिए रैशनलाइज करना है, अलग अलग स्टेप में नहीं करना, एक ही स्टेप में करना है, अपना टाइम बचाना है आपने, तो एक ही स्टेप में करना है, ध्यान रखना ये। तो यहां बेटा हमने लिमिट x अप्रोचेस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स एंड रूट एक्स माइनस 1। पहले न्यूमरेटर के लिए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन चेंज करके बेटा, और इसी स्टेप में डिनोमिनेटर के लिए भी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 1, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये क्वांटिटी बेटा आपके पास सेम रहेगी। फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, दिस इंटू में दिस, इसे मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ये फैक्टर रहेगा सेम। एक बात बताइए, हम रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं? पर्पस पता होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करने के लिए। तो अब यहां कॉमन फैक्टर एलिमिनेट होना जरूरी है। देखो x कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन लिया हमने, एंड दिस इज x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब बेटा जी आप यहां यूज कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पे यूज करते हुए क्या बनेंगे इसके फैक्टर? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and this is root x plus 1, डिनोमिनेटर में x minus 1 and x square plus root x। now न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, जब हो जाए तो x की वैल्यू अप्लाई कर दो, ये आगे बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी आगे बेटा ये 1 प्लस 1, आंसर इज 3। तो कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नोटिस में आ रहा है अगर लिमिट्स के क्वेश्चन में, तो समझ जाना वह रैशनलाइज करना ही है। ठीक है बेटा, तो आज दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर। इस पे आप वर्किंग मेरी बुक में से, मैथ्स खजाना में से क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कर सकते हैं, तो इसको आप नोटिस कीजिए। एंड इसी वैरायटी के क्वेश्चन स्टार्टिंग के 20 होंगे मेरी बुक में। एनसीईआरटी में से वर्किंग नहीं करनी, एनसीईआरटी में इसका कंटेंट बढ़िया नहीं दिया हुआ, तो एनसीईआरटी से बाहर काफी डिटेल में बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी हैं जो मैंने अपनी बुक में कवर किए हुए हैं। तो मैथ्स खजाना को यूज करें, एंड मैथ्स खजाना के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करने हैं बट। ठीक है बेटा, प्लीज।